देखिए, अक्सर हमारे मन में ना एक डर बैठा दिया जाता है कि अगर आप व्रत नहीं रखेंगे ना, तो भगवान जो है वो आपसे गुस्सा हो जाएंगे, रुष्ट हो जाएंगे, आपको तकलीफें देंगे। लेकिन क्या प्रेम का सागर ईश्वर इतना कच्चा है कि वो आपकी श्रद्धा को छोड़कर आपकी थाली को गिनेगा? आज हम बात करेंगे उस अटूट संकल्प की जिसे हम व्रत कहते हैं। जानेंगे इतिहास के उन पन्नों को जहां भक्ति के नियम से ऊपर उठकर भगवान को अपने वश में कैसे किया गया। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ ऋतिका पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। देखिए, व्रत का अर्थ और वास्तविक स्वरूप जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार व्रत शब्द का अर्थ है संकल्प, उपवास का अर्थ है उप का अर्थ है समीप और वास का अर्थ है रहना, यानी भगवान के समीप रहना। ओवरऑल अगर हम बात करें तो भगवान के पास रहना और संकल्प को व्रत कहा जाता है। अब देखिए, बात करें तो असली मतलब की, तो केवल पेट खाली रहना व्रत नहीं होता है। असली व्रत ये है कि जब हमारी इंद्रियां यानी आंख, कान, जीभ गलत कार्यों से दूर रहे और हमारा मन ईश्वर में लग रहा हो। व्रत की शुरुआत कैसे हुई? इतिहास की बात करें, व्रत की परंपरा वैदिक काल से ही चली आ रही है। हम सभी जानते हैं, इतिहास गवाह है कि प्राचीन काल में ऋषि मुनि अपनी इंद्रियों को वश में करने और तपस्या के लिए अन्न जल को त्याग कर देते थे। पुराणों का मत की अगर हम बात करें तो पद्म पुराण और स्कंद पुराण में विभिन्न व्रतों जैसे कि एकादशी, प्रदोष का वर्णन मिलता है और कहा जाता है कि जब मनुष्य की वृत्तियां यानी बाहरी दुनिया में ज्यादा भटकने लगे तो ऋषियों ने व्रत का विधान बनाया ताकि कम से कम कुछ दिन इंसान अपनी अंतरात्मा से जुड़ सके संकल्प के द्वारा। अब बात करें क्या भगवान वास्तव में नाराज होते हैं, सही या गलत? तो देखिए, ये एक बहुत बड़ा भ्रम है कि व्रत न रखने से भगवान जो है नाराज होते हैं। भगवान के स्वरूप की अगर हम बात करें तो शास्त्रों में ईश्वर को करुणा सागर कहा गया है। वे प्रेम के भूखे हैं, भोजन के नहीं है। तो मजबूरी में अगर छूट की बात करें, यदि कोई बीमार है, वृद्ध है या बच्चा है तो उसके लिए व्रत ना रखना ही शास्त्रार्थ नाम है, यानी कि जबरदस्ती शरीर को कष्ट किया गया व्रत तामस व्रत कहलाता है, जो शुभ नहीं माना जाता है। अब एक प्रेरणादायक कहानी की बात करें, राजा अम्बरीश और दुर्वासा ऋषि की। व्रत के महत्व को समझाने के लिए राजा अम्बरीश की कथा प्रसिद्ध है। राजा अम्बरीश एकादशी का कठोर व्रत रखते थे। एक बार उनके व्रत के कारण व्रत खोलने के समय ऋषि दुर्वासा आए। दुर्वासा जी को आने में थोड़ी देरी हो गई तो राजा ने केवल जल पीकर ही व्रत खोला। दुर्वासा जी ने इसे अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर अपनी जटा से एक राक्षसी को पैदा कर दिया। तब भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र ने राजा की रक्षा की। इस कहानी का सार ये है कि भगवान भक्त की निष्ठा और भक्ति देखते हैं, न कि विधि की छोटी मोटी चूक। भगवान ने अहंकारी ऋषि के बजाय अपने शांत भक्त का साथ दिया। व्रत की सही विधि क्या करे क्या ना करे, देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, स्नान कीजिए और संकल्प लीजिए। व्रत के दिन झूठ ना बोले और ना ही किसी की निंदा करें और किसी का दिल दुखवाए। सात्विक भोजन की बात करें, फल, दूध, जल का ही सेवन कीजिए। क्रोध से बचे, नफरत से बचे, मन में गलत विचार और भावना आने दे। पूरे दिन मन ही मन अपने इष्ट का देव का जप करें। तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज या मांस वगैरह से कोसों दूर रहे। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य कर सकते हैं। दिन भर केवल सोने में समय व्यर्थ ना करें। शास्त्रों और पुराणों का संदेश, अग्नि पुराण में इसके अनुसार व्रत से पापों का नाश होता है और आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। वैज्ञानिक आधार की बात करें, आयुर्वेद के अनुसार हफ्ते या महीने में एक बार उपवास रखने से शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन होता है और बीमारियां दूर रहती है। तो निष्कर्ष की चलते चलते बात करें, व्रत एक आध्यात्मिक ट्रेनिंग है। ये आपको मजबूत बनाता है, डराता बिल्कुल नहीं है। अगर आप शारीरिक रूप से व्रत नहीं रख सकते हैं तो आप मानस व्रत रख सकते हैं, यानी उस दिन किसी का दिल ना दुखाइए। यही सबसे बड़ी पूजा। आशा है कि ये जानकारी आपके काम आएगी और अपनों के बीच में शेयर भी कर सकते हैं। स्पेशल डेस्क न्यूज़ 21।